हाय बच्चों, नमस्कार। डीपी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी लेंगे आज, और ऐसा पढ़ेंगे कि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हर वीडियो, हर क्लास के पहले कुछ न कुछ हम आप लोगों के लिए प्रेरणादायक शब्द का प्रयोग करते हैं, ताकि आप लोग आपके अंदर में वो पढ़ने की जज्बा बढ़ जाए और खूब मेहनत करें, मोटिवेट रहें। इसके लिए मैं कुछ शब्द का प्रयोग करता हूँ। तो उनमें से ये आप लोग बताइए, इसको आप लोग क्या कहेंगे? तो ना इनको आप लोग सी कहेंगे, ना इनको आप लोग छे कहेंगे, यानी ये अपूर्ण है। लेकिन संगत ऐसा है, देखिए संगत कैसा है कि अगर थोड़ा बच्चा कमजोर भी रहता है तो उनको खींच के आगे ले जाता है, उनका तैयारी करवा देता है। उस संगत कितनी बड़ी चीज है, खाली आप लोग देखिएगा। ये पूर्ण संख्या नहीं है, ना ये 6 है ना सी है, लेकिन इनको कैसे बना देता है देखिएगा। ए बी सी डी ई, देखिए ये बच्चा है, ये थोड़ा कमजोर है, ये बढ़िया पढ़ने लिखने वाला में नहीं है। लेकिन देखिए उनका 2 दोस्त इधर है गांव मोहल्ला में, और हॉस्टल में 2 बच्चा है। अच्छा बच्चा के सत्संग में आया, देखिए ए बी सी डी, इसको ए बी सी डी के रूप में बना दिया है। अब इसी को यदि दूसरा कोई अगर बच्चा आएगा और उनका अगर बढ़िया रहेगा, देखिए इसी संख्या को कैसे देखिए बदल देता है, खाली गौर कीजिएगा। इसी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब इसी को कोई 6 पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि सत्संग है। अच्छा सत्संग है, अगर यदि थोड़ा कमजोर भी है तो देखिए उनको 6 में गिनती करवा दिया। यानी कोई बच्चा अगर 45% मार रहा है, 50% मार रहा है या 55% मार रहा है, इसका मतलब है कि पढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा उनको जागरूकता की कमी है, थोड़ा मेहनत की कमी है। तो कुछ दोस्त ऐसे मिल जाते हैं कि अरे अभी क्या कर रहा है तू, चलो को सेट मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तुम पढ़ता नहीं है, तो मोटिवेट हो जाता है और उनका भी तैयारी हो जाता है। लेकिन याद रहे, ऐसा दोस्त को कभी नहीं चुनिएगा कि अभी ठंडा का दिन है 2 अंडा खिलाएंगे, चलो ना बाजार से घूम के आते हैं, ठंडा का दिन में 2 अंडा खाते हैं और 2-3 घंटा बर्बाद हो जाए। उसको दूर से ही नमस्कार कर लीजिएगा, ठीक है? और मेहनत कीजिए। मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कलम को भी उठाइए, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। अभी देखिएगा कैसे गर्दा उड़ाते हैं इनको। पीटी मैन, रेलवे तो खैर एकदम गर्दा उड़ जाएगा। 1906 में कहां किया था मुस्लिम लीग की स्थापना? कहां किया गया था, लिखिएगा कहां किया था। ढाका में किया था, ठीक, याद रखना, ढाका में। किसने किया था? ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान ने किया था। अब सिर्फ इतना जानने से आपका तैयारी नहीं हो जाएगा, और वीडियो को स्किप नहीं कर दीजिएगा। अगर बढ़िया से तैयारी करना है ताकि एग्जाम हॉल में आपका क्वेश्चन छूटे नहीं, कमांड करना है इस पर, तो वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और फिर एग्जाम हॉल में जाइएगा। मेरा वादा है, मेरा विश्वास है कि एक क्वेश्चन भी यहां से नहीं छूटेगा। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का वरीयता क्रम, ये बाद में पढ़ाते लेकिन शुरू में ही कर देते हैं। मुस्लिम लीग की संस्थापक का वरीयता क्रम।
मतलब सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फिर ज्यादा उसके बाद किसका योगदान है, फिर उसका योगदान है, सही चुनने के लिए कहता है। बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, नोट कीजिएगा। तो 1 नंबर में आता है सही में नवाब सलीम उल्ला खां, 1 नंबर। दूसरा नंबर में आता है आगा खां, आगा खां। और तीसरा नंबर में आता है मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क। और 4 नंबर में आता है वकार उल मुल्क, उल मुल्क। सही क्रम अगर पूछेगा इनमें से कौन सही है, तो नवाब सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आएगा असली खेला, अब होगा, देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी देखिए ना, मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? यहीं से स्टार्ट हो गया बाबू, कलम कॉपी लो। मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 1 नंबर भारतीय मुसलमान को ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास में लाना। विश्वास, भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास दिलाना, विश्वास दिलाना, विश्वास पैदा करना अच्छा रहेगा, छोड़िए, विश्वास पैदा करना, पैदा करना। 2 नंबर ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर मुसलमानों का भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करना। और 3 नंबर फूट डालो, फूट डालो, फूट डालो और राज करो, राज करो। देखो, अगर मुस्लिम लीग की स्थापना अगर जानना है एकदम बारीकी से, ये अगर उद्देश्य जान गए तो सोचिए आप महारत हासिल कर लिए। पूरा महारत, आपका कलम रुकने वाला नहीं है पीटी और मैन में तो रुकेगा नहीं, और पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एग्जाम पकड़िए आप, एसएससी में बैठिए, सीजीएल में बैठिए, रेलवे में बैठिए, एनटीपीसी में बैठिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति विश्वास पैदा करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर मुसलमानों का भ्रम पैदा करना और फूट डालो राज करो। इसी से पैदा लग गया, इसी से पता लग गया कि उनका विचार क्या था। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, असल में कहा जाए तो ब्रिटिश सरकार माइंडों का एक कुरफाती माइंड था, बस इतना समझ लीजिए, उनका कुरफाती माइंड था। अब इनको जानने के लिए थोड़ा संक्षिप्त रूप से आगे पिछले का इतिहास को जानना पड़ेगा, छोटा छोटा करके, ताकि इतिहास एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर आप जान गए तो फिर गर्दा उड़ गया। तो इनको जानने के लिए, उद्देश्य को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इनको जानने के लिए आप
संक्षिप्त थोड़ा सा 1 नंबर में बंगाल विभाजन को हल्का सा जान लीजिए, बंगाल विभाजन को जान लीजिए, पूरा नहीं, क्योंकि और इसका अगर बंगाल विभाजन का अगर डिटेल जानकारी लेना है तो मेरा वीडियो वहाँ 3 पार्ट में पूरे बंगाल विभाजन क्लियर कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा, दंग रह जाइएगा, इतना बेहतरीन क्लास है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2 नंबर 1857 की क्रांति और 3 नंबर में मुगल शासन, मुगल शासन। उनमें से अभी सबसे पहले बंगाल विभाजन को क्लियर करते हैं। बंगाल विभाजन क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन उस समय गवर्नर थे, बंगाल विभाजन कर दिया, करने के बाद में पूरे भारत में और खासकर बंगाल में बंगाल विभाजन का घोर विरोध होने लगा अंग्रेजों के प्रति। तब उन्होंने क्या किया, और हाँ उस समय पूरे देश में बंगाल सबसे शिक्षित थे और बंगालियों में, बंगाल में रहने वाले जितने भी आदमी थे देश के प्रति एकाग्रता और कुछ करने का जज्बात आ गया था, यानी राष्ट्रीय एकता की भावना जग गया था। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने समझ गया कि अगर हिंदू और मुस्लिम अगर एक रहेगा तो मेरे लिए खतरा का घंटी है, हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास किया, पहला प्रयास। अब क्या किया उसने, कुछ कथन बोला था, कथन तो उसमें मिल जाएगा, मेरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, बोला था कि ये भारतीय मुसलमान को वो सारी सुविधाएं जो मुगल काल में नहीं मिला था उससे भी ज्यादा सुविधाएं बंगाल विभाजन के बाद उनको मिलेगा। देखिए इनसे क्या हो गया, इससे मुस्लिम और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो दूरियां था थोड़ा दूरी कम हो गया, यानी उनके तरफ ब्रिटिश सरकार के तरफ जाने लगे, ऐसा उसने कथन बोला। और ये कथन है लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर जो कि पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट था, उन्होंने भी एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार की 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम, तो मुस्लिम पत्नियां मेरे लिए ज्यादा प्रिय हैं। इससे क्या हुआ, मुसलमान को अपने ओर आकर्षित करने का कोशिश किया, प्रयास किया है, तो इतना घंट बंगाल विभाजन हो गया। अब स्वदेशी आंदोलन भी आ गया। स्वदेशी आंदोलन के समय में जो वरिष्ठ नेता सब थे, शुरुआत करने के पहले नेता सब क्या किया, गंगा में डुबकी लगाया था और मां भवानी की मूर्ति को स्थापित किया था, वंदे मातरम का नारा लगाया था। याद रखिएगा, इससे क्या हुआ, मुस्लिम क्षुब्ध हो गए। उनका मानना था, मुसलमान को मानना था, जब विरोध करना है अंग्रेजों का, देश की आजादी की बात चल रही है, तो इसमें धर्म कहां से आता है, तो हिंदू और मुस्लिम के बीच की जो दूरी है थोड़ा दूर हो गया। इसका फायदा ब्रिटिश सरकार ने उठा लिया। इसको यहीं तक रखिए। अब लॉर्ड कर्जन यहां से वापस चले गए और कौन आया, लॉर्ड मिंटो आया, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में हुआ था। उसको लिख लीजिएगा आप लोग। 1857 की क्रांति जब हुआ तो हिंदू और मुस्लिम की एकता का मिसाल बना था। दिल्ली से देखिएगा बहादुर शाह जफर था, लखनऊ से, मतलब जितना मुस्लिम ने विरोध किया था अंग्रेजों का, उससे ज्यादा हिंदुओं ने किया था। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों का सामना किया था। तो पकड़ में आ गया था कि हिंदू अपने देश के प्रति कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, मुसलमान को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। और मुगल शासन में ब्रिटिश सरकार जब यहाँ सत्ता स्थापित करना चाहता था भारत में, तो सबसे ज्यादा विरोध मुगल काल में हुआ था। इससे क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को भरम आ गया कि मुसलमान मेरे पक्ष में कभी नहीं होगा, इसलिए हिंदुओं को अपने पक्ष में पहले लाना होगा और हम सत्ता को स्थापित कर पाएंगे। तो याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन बनता है 1870 तक क्या किया, 1870 तक हिंदुओं को अपने पक्ष में लाया ब्रिटिशों ने और मुसलमानों को उपेक्षित किया। लेकिन 1870 के बाद में जस्ट उल्टा हो गया, मुसलमानों को अपने ओर आकर्षित करने लगा, हिंदुओं को उपेक्षित करने लगा। और यहीं से सबसे बड़ा गेम है। अब ये जान गए, लॉर्ड कर्जन साहब चले गए, मिंटो साहब आ गए। अब यहां से एक व्यक्ति का नाम आता है सर आगा खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है।
सर सैयद अहमद खान, सॉरी, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ये भारतीय मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता था, जो वरिष्ठ क्रम के मुस्लिम थे उनका ये प्रतिनिधित्व करते थे। और ये व्यक्ति शुरू से ही कांग्रेस का विरोधी थे, यानी कांग्रेस का विचारधारा और सर सैयद अहमद खान का विचारधारा कभी नहीं मिला। अब इसके लिए क्या किया, अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को अपने पक्ष में लाया और उनको एक ही चीज कहने लगा कि आपके लिए हिंदू कितना अच्छे हैं, भारत कितने अच्छे हैं। और धीरे 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 सर सैयद अहमद खान का विचारधारा जो है बदल गया। क्या बदला, सर सैयद अहमद खान ने का विचार था कि अगर हमारे भारतीय मुसलमान का अगर विकास होगा, सुधार यदि होगा, हमारे समाजों में सुधार होगा, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन में रह के होगा, ब्रिटिश सरकार के विरोध में रह के मेरा समाज का विकास नहीं होगा। यह सर सैयद अहमद खान का दिमाग में बैठ गया था और वही विचारधारा उनके समर्थक जितने थे सब लोग मानने लगे। लेकिन सर सैयद अहमद खान कोई साधारण आदमी नहीं थे। मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए बहुत संस्था का स्थापना किया था ताकि उनके समाज, मुस्लिम समाज आगे बढ़े, पढ़े लिखे, शिक्षा पर बहुत काम किया था। अब इन्होंने क्या क्या काम किया था नोट कीजिएगा। 1886 ईस्वी में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसी की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछता है मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखना सर सैयद अहमद खान ने किया था। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है मुस्लिम लीग की स्थापना का ये जो है आधार बन गया था, ठीक है, मुस्लिम लीग स्थापना का ये आधार बना था। मुस्लिम लीग की स्थापना का आधार बना था, यानी आधार स्तंभ, आधार बना था, यही संस्था बना था। दूसरा 1886 में एक और संस्था की स्थापना किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान ने। एक और काम किया था इन्होंने, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, याद रखना है, मुस्लिम कॉलेज की स्थापना किया था। यहां तक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और अग्नि में घी का काम एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, उन्होंने भी किया था, याद रखना है, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा। विलियम हंटर ने एक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है, पुस्तक की रचना की क्या नाम था, पुस्तक का नाम क्या था, इंडियन मुसलमान, याद रखना किताब का नाम मुसलमान। और इसमें लिखा था यह किताब की रचना 1872 ईस्वी में किया था। और क्या किया था इस किताब में, लिखा था अंदर में कि भारतीय मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो ब्रिटिश सरकार के प्रति सोचने का जरूरत है। उस किताब में लिखा था, क्या लिखा था,
भारतीय मुसलमान भारतीय मुसलमान भारतीय मुसलमान खुश खुश और संतुष्ट है तो ब्रिटिश सरकार के शक्ति और सत्ता को समझना चाहिए। अलग से लिख लीजिएगा। इससे क्या पता लगा कि इससे मुस्लिम आने के बाद में ही भारतीय मुसलमान खुश रह रहे हैं, इसके पहले नहीं रह रहे थे। इनका कहने का मतलब यही है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सदियों से भारत में हिंदू मुस्लिम एक है, भाई भाई के समान है। उनको कहने से थोड़ी हो जाएगा। आज भी भारत में एक मिसाल बन के है, पूरे विश्व से सबसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदू मुस्लिम की ऐसा तहजीब बहती है, ऐसा खुशबू मिलती है कि विदेश भी दंग रह जाते हैं। अब इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आने तो लिख लीजिएगा। अब क्या हुआ, इसके बाद में सर सैयद अहमद खान मर गए। सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में हो गया। लेकिन सर सैयद अहमद खान के द्वारा जितने भी संस्था बनाए थे, सबका संचालन देख रेख मोहसिन उल मुल्क ने करने लगा। याद रखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, मोहसिन उल मुल्क ने करने लगा, क्योंकि मोहसिन उल मुल्क का विचारधारा सर सैयद अहमद खान से मिलता जुलता था। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए कैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। अब आएगा अच्छा, मजा आने वाला है। ये हुआ अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। याद रखना है, ये सब चित्र के माध्यम से समझाएंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज का जो सचिव थे, कौन सचिव थे, कौन थे? मोहसिन उल मुल्क थे। याद रखना है। और इसका प्रिंसिपल कौन थे? W.J. आर्कबोल्ड। देखिए, उस समय जितने भी कॉलेज हुआ करता था, उसका प्रिंसिपल मुस्लिम ही रहता थे, ब्रिटिश ही रहते थे। समझे ना। अब क्या हुआ, ये सचिव साहब और प्रिंसिपल साहब में दोनों में बातचीत हुआ, और आर्कबोल्ड ने मोहसिन साहब को खूब भड़काया और कहा, क्या आप लोग भारतीय मुसलमान हैं, देखिए हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस की चल रही है, आप लोग ऐसा पार्टी का स्थापना क्यों नहीं करते हैं? अपना वजूद को थोड़ा संभालिए, देखिए अपने आप को। तो बहुत प्रकार के कहने के बाद में ये प्रिंसिपल साहब, गर्मी का तब तक छुट्टी हो गया, और कहाँ चले गए? शिमला चले गए थे। याद रखना है, शिमला चले गए। कौन चले गए? आर्कबोल्ड। अब गर्मी के दिन में कॉलेज बंद। अब इन्होंने कुछ दिमाग लगाया, बोला कि शायद आर्कबोल्ड साहब ने ठीक बोला है। एक लेटर लिखा। किसको लिखा? चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। W.J. आर्कबोल्ड को एक पत्र लिखा। ठीक है, याद रखिएगा, पत्र लिखा। और उस पत्र में लिखा कि हमको हमारे समाज के जो शिष्टमंडल है, वो
मिंटो द्वितीय से मिलना चाहते हैं। किससे मिलना चाहता है? मिंटो द्वितीय से मिलना चाहते हैं। अब यहां से आता है, याकपोल्ड ने क्या किया, उस समय मिंटो का, लॉर्ड मिंटो का सचिव थे कौन? सचिव डनलप स्मिथ था। डनलप स्मिथ थे। ठीक है। अब आर्कबोल्ड ने स्मिथ से बात किया और बोला, क्या बोला कि मुसलमानों का शिष्टमंडल मिलना चाहते हैं। किसे? मिंटो साहब से मिलना चाहते हैं। तो डनलप साहब ने मिंटो से बात किया कि मुस्लिम समाज का शिष्टमंडल मिलना चाहता है, और इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, हरी झंडी दे दिया, बैठक करने का हरी झंडी दे दिया। अब आता है क्वेश्चन, समझ गए? दोनों में पहले बातचीत हुआ, आर्कबोल्ड और मोहसिन उल मुल्क के बीच में। फिर शिमला ये चले गए गर्मी का छुट्टी में, इनके पास कोई काम नहीं था, तब वो पत्र लिखा आर्कबोल्ड को कि बोला कि हमको मिलना है। किससे मिलना है? मेरा शिष्टमंडल जाएगा बात करने, बैठक करवाइए आप, आपका तालमेल बैठता है। बोला ठीक है। किससे? तो मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से। अब जो है मिंटो साहब तो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, तो अपना सचिव रखा था जिसका नाम डनलप स्मिथ था। डनलप स्मिथ से बात किया, और डनलप स्मिथ ने फिर मिंटो से बात किया। मिंटो से बात करने के बाद में पक्का हुआ कि हाँ उनको भेजिए, शिष्टमंडल से बात करेंगे। इसने हरी झंडी दे दिया लॉर्ड मिंटो ने, तब यहां से शिष्टमंडल उसके पास मिलने के लिए गया था। ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अगला बहुत बारीकी से समझा रहे हैं भाई साहब, और इसी के बीच में अगर मेरा मेहनत लग रहा है कि हमको पढ़ा रहे हैं भाई, ये बिना पेड कोर्स का है, ये सब चीज आपको पेड कोर्स में मिलता है। लेकिन मेरा भावना दूसरा है, क्योंकि हम खुद जॉब करते हैं। कोई भी गरीब बच्चा पढ़ के अगर नौकरी कर ले मेरा वीडियो को देख के, इसी में हम अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। पैसा जीवन में बहुत कमाएंगे और कमा रहे हैं। अब शिष्टमंडल चल गए मिलने के लिए। कहा? शिमला चले गए। शिष्टमंडल शिमला गए। हाँ लिख देते हैं काहे के लिए। शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने शिमला गए। अब क्वेश्चन यहां से लिखते चलिए। शिष्टमंडल का नेतृत्वकर्ता कौन था? बहुत पूछता है भाई साहब, नेतृत्वकर्ता सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? आगा खां थे, याद रखिएगा। आगा खां के नेतृत्व में गया था। आगा खां के नेतृत्व में। शिष्टमंडल में कितने सदस्य संख्या थे? कितने सदस्य गए थे? शिष्टमंडल में सदस्य संख्या था। सदस्य संख्या कितना था? 35। क्वेश्चन बन रहा है, लॉर्ड मिंटो और शिष्टमंडल में दोनों में बैठक कब हुआ था? याद रखना, बैठक कब हुआ था? शिष्टमंडल का बैठक कब हुआ था? शिष्टमंडल का बैठक कब हुआ था? बैठक 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था भाई साहब। बहुत पूछता है बाबू, बहुत पूछता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, शिष्टमंडल को क्या कहा जाता है? शिष्टमंडल को क्या कहा जाता है? शिष्टमंडल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा भाई, इससे बाहर का क्वेश्चन जा सकता है क्या? क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शिमला प्रतिनिधि मंडल के नाम से जाना जाता है।
ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बोलिएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है भाई, कमेंट कीजिएगा। और सब्सक्राइब तो बोल के नहीं किया जाता, कंटेंट को देख के किया जाता है। ठीक है, अब शिष्टमंडल ने बैठक हो गया। शिष्टमंडल ने क्या किया था, देखिएगा, शिष्टमंडल ने कुछ मांगे रखा था, 4 मांगे था। ठीक है, शिष्टमंडल का मांग लिख लीजिए यहाँ। मांग क्या क्या था, लॉर्ड मिंटो से मांग किया था। ठीक है, मांग किया था, लॉर्ड मिंटो से मांग किया, लिख दीजिए सर, मांग किया लॉर्ड मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से लिख लीजिए। क्या क्या मांग किया था, मांग किया लॉर्ड मिंटो से। 1 नंबर विधान परिषद में, विधान परिषद कोमा जिला बोर्ड कोमा नगर पालिका में मुस्लिम सदस्य संख्या बढ़ाया जाए। मुस्लिम का प्रतिनिधि लिखते सीधा, प्रतिनिधि बढ़ाया जाए। प्रतिनिधि बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय भी था लेकिन थोड़ा कम था तो संतुष्ट नहीं थे। दूसरा नंबर पृथक निर्वाचन मंडल, निर्वाचन क्षेत्र या मंडल क्षेत्र। भाई इतिहास का सबसे बड़ा भूल है, यदि लॉर्ड मिंटो ने ये मांगे को रिजेक्ट कर देता तो भाई आज शायद भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र नहीं बनता, जिसका ये पूरा का पूरा मानव मिंटो सुधार अधिनियम में जब पढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा कितना बड़ा असर था। 3 नंबर मुस्लिम कॉलेज की स्थापना, मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की मांग किया था। और 4 नंबर में किया था ब्रिटिश प्रतिनिधि, ब्रिटिश कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान को रखा जाए, मुसलमान का सदस्य रखा जाए। ये मांगे किया। जैसे सब मांग किया तो उनको समझ में आ गया, यही तो लॉर्ड मिंटो साहब चाहते थे। बोला कि ओके जाओ, सब मान गए हम, क्योंकि फुट डालो राज करो का नीति, मान गया। और ये मुस्लिम सब वहां से खुश होकर वापस आ गए। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, इसको जब शिष्टमंडल को वहां गया जो मांग किया, तब लेडी मिंटो मतलब लॉर्ड मिंटो की पत्नी अपनी डायरी में लिखा है, लेडी मिंटो ने अपनी डायरी में लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब फिर बोलिएगा, मजा लग रहा है ना। लेडी मिंटो ने अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा, यही चीज लिखा था, कमांड परफॉर्मेंस कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दिया था, वो डायरी में संज्ञा दिया था। मतलब ऐसा कल्पना नहीं कर पाए थे कि इतना जल्दी फूट हो जाएगा, इसीलिए ये कमांड परफॉर्मेंस की संज्ञा दिया था। अब आता है क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप लोग। और बोल दिया। अब वो लोग क्या हुआ, शिष्टमंडल ने
अब विचार आया कि एक पार्टी का गठन करेंगे। इसके लिए कोई जगह का तय करना था, तो मुस्लिम का संख्या पूर्वी बंगाल में था, तो सर सैयद अहमद खान ने जो पार्टी का गठन किया था, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखना है, इसका बैठक था किसका? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसी का वार्षिक बैठक था। वार्षिक बैठक था, वहां बैठक किया। तो इस बैठक में भी नवाब सलीमुल्लाह खान नहीं गए थे, याद रखना है, इसमें भी नहीं गए थे। एक बैठक और हुआ, दिसंबर को हुआ था, याद रखिएगा, दिसंबर 1906 को दूसरा बैठक हुआ, क्योंकि पार्टी तो गठन करना ही है कोई भी हालत से। मुस्लिमों का एक अलग पार्टी, कांग्रेस का जैसा, तो दूसरा बैठक हुआ, इसमें भी नहीं गए। इसमें भी अब इसका अध्यक्ष कौन था, इसको पूछता है। दूसरा दिसंबर 1906 में दूसरा बैठक किसका? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो इसमें इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, वही पूछता है ये वाला। अध्यक्ष थे, कौन थे? बकार उल मुल्क साहब थे, नहीं, इसी को बनाया गया था। जब इसमें भी नवाब साहब सलीमुल्लाह खान नहीं पहुंचे, तब मन खटक गया कि आखिर क्यों नहीं आया है, क्या बात है नहीं आने का। उसकी खबर लॉर्ड मिंटो साहब को पहुंचा दिया कि सलीमुल्लाह साहब नहीं पहुंच रहे बैठक में। तब उनको बोला कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। तब उनकी एक कमजोर कड़ी था, उस समय सलीमुल्लाह साहब ने 14 लाख रुपया लोन लिया था, ठीक है, 14, उसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कहीं, 14 लाख रुपया लोन लिया था। और लॉर्ड मिंटो ने बैंक के कर्मचारी उसके घर में भेज दिया कि बोलो कि पैसा अभी दो। बोला कि भाई हमको अभी पैसा चाहिए, पैसा दो। तो नवाब साहब ने बोला कि भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा हमको बाद में देंगे। बोला नहीं, अभी दीजिए। तब फिर दोनों के बीच में बातचीत हुआ, लॉर्ड मिंटो और नवाब सलीमुल्लाह साहब से बात हुआ। बोला कि सुनिए, अभी पैसा आपको नहीं देना होगा, जो आपके समाज शिष्टमंडल ने एक पार्टी का जो गठन कर रहा है उसमें आप जाइए और उसको सहयोग दीजिए। यही क्वेश्चन तीसरा बैठक में, ये हुआ पहला बैठक, ये हुआ दूसरा बैठक, ये है तीसरा बैठक वही ढाका में हुआ था। इसमें वो आए नवाब सलीमुल्लाह साहब, नवाब सलीमुल्लाह साहब आए और वो पार्टी का नाम लेके आया था। पार्टी का नाम क्या था? ये पार्टी का नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी प्रस्ताव लेके आया था। नवाब सलीमुल्लाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी नामक पार्टी का गठन करने का प्रस्ताव रखा। तो और भी इसमें नेता सब थे, इसके ऊपर मंथन किया, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी के ऊपर बहस किया। लास्ट में निष्कर्ष में निकला कि कॉन्फ्रेंसी को काटा जाए, और कॉन्फ्रेंसी को काट दिया। और क्या किया? कॉन्फ्रेंसी को काट करके क्या किया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया, यानी उसका नाम बदल दिया। यानी उसका पुराना नाम वही है, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंसी, जो नवाब सलीमुल्लाह खान का जो लाया था पार्टी, प्रस्ताव पारित किया था, प्राचीन नाम वही है, याद रखिएगा। तो क्या बनाया? ऑल इंडिया
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नामक पार्टी का गठन हुआ। पार्टी का गठन हो गया, गठन या स्थापना हो गया, स्थापना हुआ। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को हुआ। ठीक, अब यहां तक किसी का दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा। अब कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसा है कि यहां से पूछता ही है, उसको भी नोट करा देते हैं। क्वेश्चन वो तो सब समझ में आ गया कि स्थापना ढाका में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है, कौन बना था? आगा खां तृतीय, गलत नहीं कीजिएगा। आगा खां द्वितीय नहीं मार दीजिएगा, प्रथम नहीं मार दीजिएगा, आगा खां तृतीय। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रधान कार्यालय, प्रधान मुख्यालय कहाँ था? याद रखिएगा, लखनऊ में था, लखनऊ। मुस्लिम लीग का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सचिव कौन था? सचिव थे कौन? मोहसिन उल मुल्क, 2 व्यक्ति था, मोहसिन उल मुल्क और दूसरा व्यक्ति था 1 नंबर, और दूसरा व्यक्ति थे कौन? वकार उल मुल्क थे। इनका काम क्या था? इनका काम था कि पार्टी कैसे चलेगा, किस नियम, कौन सा नियम बनाएगा, यानी विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए इसको रखा था। अब कौन बनता है? प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? याद रखना, आंसर में 1907 में हुआ था। कहाँ? कराची में हुआ था। ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे लिखिए। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, याद रखना। दूसरा अधिवेशन। क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? कब हुआ? कब? और अध्यक्ष कोमा दे देते हैं, कहाँ हुआ, कब, और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में कब हुआ था? 1908 में। इसका कौन था? सर सैयद इमाम साहब बना था, याद रखना है, इमाम साहब बना था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ? 1908 में। और इसका अध्यक्ष सर सैयद इमाम साहब थे। एक और क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन इसमें पूछता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1919 का
अधिवेशन में बहुत पूछता है। अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया था। अब फिर 1940 का है, और जब आप आगे पढ़ाएंगे विस्तार से तो फिर देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना बारीकी से बता दिए बाबू। तो अगर मेरा मेहनत अगर आपका जीवन में रंग अगर ले आएगा तो भाई हम भगवान से सोचेंगे कि बहुत बड़ा मेरे लिए उपकार है। बस कोई भी गरीब से गरीब बच्चा जिनके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ वीडियो देखे, पढ़ ले, कंसेप्ट क्लियर कर ले, वो नौकरी ले ले, लेकिन सिर्फ याद रखे कि सर ने पढ़ाए थे और उससे नंबर लड़ गया था परीक्षा में और हम मार दिए थे। ठीक है, अब मैं क्लास को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन यदि अच्छा लगा तो गुरु दक्षिणा चाहिए ही चाहिए है हमको मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। क्या इससे भी डीप चाहिए क्या? कौन सा मास्टर ऐसा पढ़ा देता है? ऐसा तो पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ाता, मेरा दवा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।